जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यूके में जो लेटेस्ट चेंजेस हुई हैं उनके हवाले से आपको इस वीडियो में कंप्लीट अपडेट मिलेगी। आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर एक बीबीसी का एक कॉलम आ रहा है जिसमें ये लिखा आ रहा है कि यूके जो है वो अपनी पीआर जो है ऑलरेडी भी जो लोग वहाँ पे हैं उस पर 10 साल में ही उनको मिलेगी। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा ट्रबल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करेगी। तो यूके में वाइट पेपर आने के बाद एक बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है कि जी यूके में पीएसडब्ल्यू कम हो रहा है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब फर्दर टफ रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाएंगी। तो कौन सी ऐसी इस सारी अपडेट में और ये अपडेट्स कब से इम्प्लीमेंट होगी, इस वीडियो में मैं फैक्ट्स की बेस पे आपको बताऊंगा कि कब से ये एक्चुअल गेम स्टार्ट होगी और उस यूके इसको क्यों करने जा रहा है और किन फैक्टर्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर। तो वीडियो को लाजमी अंत तक देखिए। जी हाँ, वाइट पेपर आने के बाद आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जिसमें हर कोई जो है वो अपने हिसाब से मंत्र पढ़ रहा है, अपने हिसाब से जो है वो प्रेडिक्शंस बता रहा है कि ये इस टाइम पे इम्प्लीमेंट होगी, ये इस टाइम पे इम्प्लीमेंट होगी। तो इस हवाले से मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं कि पार्लियामेंट का जो इनका सेशन है वो 2026 में होगा। इस बिल के हवाले से, इस वाइट पेपर के हवाले से, तो उससे पहले ऐसी कोई भी चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली। और अगर ये इम्प्लीमेंट आती हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किन लोगों को होगा उसका आप सुन लें। अगर बेशक आप यूके में पहले से हैं या यूके में अभी आप जो है वो जाने का सोच रहे हैं, तो जो लोग भी यहाँ पे ऑलरेडी भी मौजूद होंगे और वो पीआर प्रोसेस की तरफ, आईएलआर की तरफ जो है उनका प्रोसेस हो रहा होगा, तो उस पे एक प्रिडिक्शन है कि ये 10 साल पे उसको ले जाएंगे। जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी आईएलआर के लिए अप्लाइड होंगी, पीआर के लिए उनकी एप्लीकेशन सबमिटेड होगी यूकेवीआई में या होम ऑफिस में, तो उन पे इसका जो है वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो लोग भी करंटली एम्प्लॉयज हैं, जो लो कैटेगरी जॉब्स में वहां पे जो है वो मौजूद हैं, वो इस पे अगर अप्लाई करेंगे तो उनका पीआर का जो पीरियड है वो 10 साल ही काउंट होगा। ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो इनके प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, किसी भी कंट्री की जो पीआर है वो अर्न होती है, ना कि वो एक टाइम पीरियड लेने के बाद जो है वो आपको अल्टीमेटली मिल जाए। अर्न कौन करेगा? उसमें हाई प्रोफेशंस वाले बंदे हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें हेल्थ सेक्टर में जो लोग अच्छी जॉब्स पे कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं। तो एक बात याद रखें, अगर आप यूके जा रहे हैं, आप वाकई में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर्स बन के वहाँ पे जा रहे हैं, आपने लैब टेस्ट कर लिया, आप आगे फर्दर अपनी जॉब्स ढूंढ रहे हैं और आप हाई प्रोफेशंस में हैं, तो आपका जो पीआर का पीरियड है वो स्टिल जो है वो आपके लिए 5 साल ही होगा। ये 10 साल उन लोगों के लिए वो बढ़ा रहे हैं जो सिंपल वर्क परमिट लेके, फॉर एग्जांपल किसी शॉप का वर्क परमिट है, कोई अपना छोटा सा बिजनेस जनरेट किया जिससे उनकी इकोनॉमी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप कॉम्पिटेंट लोग हैं, आप ग्लोबल टैलेंट वीजा पे गए हैं, आप जो है वो किसी भी ऐसी फास्ट ट्रैक स्कीम के तहत जो है वो यूके के अंदर है, तो आप पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक बहुत क्लियर कट डिफरेंस है और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्टूडेंट पे इसका इम्पैक्ट कम आएगा, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं और आपके पास जॉब है और आपको टेंशन नहीं है, आपका टैक्स जा रहा है, तो आपको 5 साल बाद भी पीआर मिल सकती है और 10 साल बाद भी। 5 साल बाद तब मिलेगी जब आप बहुत अच्छी जॉब ढूंढेंगे, बहुत अच्छी कैटेगरी में फिट होंगे, तो आप जो है उसके बाद अपनी रेगुलर फास्ट ट्रैक पे अपनी पीआर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ डंग टपाऊ काम किया और वहां पे जाके जो है वो बहुत लो कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपका डेफिनेटली पीरियड जो है वो 10 साल हो जाएगा। लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपने जहाँ पे 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, पीआर से बस एक ही मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है कि आप सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं, अदरवाइज आपको सारे राइट्स वही मिलते हैं जो एक दूसरे बंदे को मिलते हैं। हाँ, ये जरूर टेंशन होती है कि आपकी जॉब ना खत्म हो जाए और आपको वापस ना आना पड़े। अब दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट पे आने वाला है और जो बहुत क्रिटिकल है, वो ये है कि ये अपनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को इम्प्रूव कर लो। जो भी डन बेस्ड टेस्ट थे, जो भी वीक इंग्लिश टेस्ट थे, जिसमें लैंग्वेज सर्ट है, जिसमें ऑक्सफोर्ड है, जिसमें डोलिंगो आप करते थे, इवन टॉफल आईबीटी जो इंटरनेट बेस्ड टेस्ट है, उस पर भी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो चीट कर रहे थे। तो अब एक बात याद रखें, जेन्युइन एकेडमिक आइल्स और पीटीई की तरफ जाएं। अगर आपने अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को इस स्टेज पे ही चीट किया और इसकी तरफ फोकस ना किया, तो उसमें आपको फर्दर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। यूनिवर्सिटीज जो है वो अब
वहाँ पे उनको यूकेवीआई उनको टैग करने लगी है, रेड, ग्रीन और एक और कलर है पर्पल शायद, जिसमें उनको कैटेगराइज करने लगी है। रेड वाली यूनिवर्सिटीज जो है वो बहुत ज्यादा एक डेंजर लिस्ट के अंदर आने वाली हैं। उनके जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हैं उसको रिवोक होने का खदशा है। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज को ऑलरेडी उनको तरफ से उनका जो है वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है वो रिवोक कर दिया गया था। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को बगैर किसी मेरिट के, बगैर किसी प्रॉपर एलिजिबिलिटी के एडमिशंस दे दिए थे। तो यूके जो है वो उसका क्लियर कट अब एक गोल है कि हमने अपनी माइग्रेशन को कम करना है। और आपको पता है कि ये तकरीबन जून 2023 में 9 लाख से रिड्यूस होकर अब 7,28,000 पे पिछले साल लोग थे। इट मींस के 30% रिडक्शन हुई है उनके यूके के अंदर अप्लाई करने पर। और अगर ये न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो अलोन इन रूल्स की वजह से एक्सपेक्टेड है कि 32,000 जो है वो कम तकरीबन जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट कैटेगरी में जो है वो अफेक्ट होंगी। और यूके की यूनिवर्सिटीज के पास ऑलरेडी फंड्स की कमी है और वो आए रोज जो है वो इस पे डिपेंड होती है कि हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा फीस के साथ चाहिए। तो एक नई सजेशन ये भी है कि इनकी फीस भी इंक्रीज होने वाली है और उस पे लेवी जो है वो गवर्नमेंट कोई टैक्स भी इनके ऊपर डालने लगी है जो अल्टीमेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो सबसे ज्यादा जो परेशानी वाली बात है कि जो बंदा भी यूके जाने के लिए बस जो भी कोई गैप मैटर नहीं कर रहा था, इंग्लिश टेस्ट मैटर नहीं कर रहा था, उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है क्योंकि यूके अपनी रिक्वायरमेंट स्टफ करने वाला है। अगर आपने इंग्लिश टेस्ट से बच भी गए, आपने यूनिवर्सिटी का लेटर ले भी लिया, तो यूके की जो एम्बेसी है वो इंटरव्यूज की तरफ आ रही है क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास वैलिड इंग्लिश टेस्ट है तो हो सकता है वो आपको विदाउट इंटरव्यू वैसे ही जो है वो क्लियर कर दें। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली उनके इंटरव्यूज भी आएंगे, उनके वीजा जो है वो डिले भी होंगे। तो इस हवाले से आपको बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत है। और जो दूसरी बात थी कि यूके में आपके जो सबसे सेफ गेम है इस टाइम पे यूके में जाने के लिए और सबसे सेफ साइड है वो है आपका डिपेंडेंट के साथ जाना, आपके रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में जाना। उस पर अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आया और जैसे ही ये न्यू इम्प्लीमेंट्स आती हैं कि जिसमें डिपेंडेंट्स को भी एटलीस्ट A1 लेवल जिसमें आपका 4.5 आइल्स चाहिए वो उनको क्लियर करना होगा। तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप यूके के अंदर चले जाएं। तो अगर आप यूके जाना चाहते हैं और हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हम यूके की टॉप डिग्री प्रोग्राम की बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में हम चार्ज करते हैं, उसमें हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। हमने ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जो यूके में रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर भेजा है और हमारे पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज की सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे हमने सुपरवाइजर के साथ जो है वो एक्सेप्टेंस लेके प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल के साथ हमने स्टूडेंट्स को यूके के अंदर भेजा है। तो सबसे सेफ साइड रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स है, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टिल आपको 3 ईयर का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स पे भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक कम्पिटेटिव प्रोसेस के अंदर है। और आप भी यूके में अगर अपना सोच रहे हैं 2025 का या आप 2026 का प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में जाएं जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर क्वालिफाइड टीम है जिसमें पीएचडी लोग भी हैं, एमफिल लोग शामिल हैं, मैं खुद पीएचडी हूँ। तो इस हवाले से आपको एक कंप्लीट ऑथेंटिक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी, ना कि बस हो जाएगा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च डिग्री के हवाले से एक बात याद रखें, आपको प्रॉपर आपका केस प्रेजेंट होना चाहिए, आपका प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, आपके सुपरवाइजर के साथ अलाइन होना चाहिए, आपका प्रॉपर इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए। तो आपका यूके का ड्रीम जो है वो पूरा हो सकता है और इन लोगों को सबसे कम इम्पैक्ट आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रॉपर जॉब के अंदर जाएंगे, एक हाई क्वालिफाइड प्रोफेशन के अंदर जाएंगे, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच।